नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की फहरिस्त पेश की और इनके अहले खाना को मुआवजा और नौकरी देने का हुकूमत से किया मुतालिबा। दलित बंधु स्कीम पर हुजूराबाद में अमल आवारी कब होगी? मरकजी वजीर किशन रेड्डी का वजीर आला केसीआर से सवाल। तेलंगाना में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं, रियासती वजीर सेहत का बयान। वैक्सीन और मास्क लगाने पर दिया जोर। एबीवीपी के कारकुनों का उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में एहतजाज, फीस में कमी करने का किया मुतालिबा। ओमिक्रॉन केसेस अगर बढ़ने लगे तो कर्नाटका में तालीमी इदारे बंद हो सकते हैं, कर्नाटका के वजीर तालीम का बयान। एमएलए पाशा खादिर ने आज डबीरपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज लोकसभा में किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की एक फहरिस्त पेश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जान गंवाने वाले किसानों के लवाकिन को मुआवजा और मुलाजिमत फराहम करे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसानों के नाम मुआवजा नहीं दिया गया तो ये और भी बड़ी गलती होगी और वजीर आजम कितनी बार माफ़ी मांगेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान बोलते हुए दावा किया कि तहरीक के दौरान तकरीबन 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। कहा हुकूमत इनके लवाकिन को मुआवजा और मुलाजिमत फराहम करे। निकाल राहुल गांधी जी एक मिनट आफ्टर राहुल गांधी। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने केसीआर हुकूमत से सवाल किया कि हुजूराबाद के नतीजे के बावजूद दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी का आगाज क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने केसीआर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हुजूराबाद में कामयाबी के लिए केसीआर ने दलित बंधु स्कीम का ऐलान करते हुए आवाम को धोखा दिया है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा था कि नतीजे के फौरी बाद दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी होगी और कोई भी मुस्तहिक दलित 10 लाख रुपयों से महरूम नहीं रहेगा। इंतखाबी नताइज के 1 माह गुजरने के बाद भी अभी तक स्कीम पर अमल आवारी शुरू नहीं हुई। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने केसीआर से मुतालिबा किया कि वो वादे की तकमील करते हुए दलितों को 10 लाख रुपये फराहम करे। ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, ఎలక్షన్ కోడ్ తీసేశారు,
ఇప్పటి వరకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఇంతవరకు మరి ఈ రోజు దళిత సోదరులకు దళిత బంధు పథకం అమలు చేయడం లేదో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। रियासती वजीर साहिब टी हरीश राव ने आज हैदराबाद के निम्स अस्पताल का दौरा किया और MRO लैब, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट व दीगर मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ने तमाम महकमा के सरबराहों से बातचीत की और अस्पताल का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वजीर साहिब टी हरीश राव ने कहा कि मरीजों के लिए 12 लाख रुपये मालियत का तिब्बी सामान दस्तयाब कराया गया है। कहा जिसका मकसद जदीद तरीके से आवाम को इलाज फराहम करना है। ओमिक्रॉन केस पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ఇప్పటివరకైతే మన రాష్ట్రంలో ఎలాంటి కేసులు గుర్తించబడలేదు। మనకు 11 దేశాలు ఏవైతే మనకు కన్సర్న్ రిస్క్ కంట్రీస్గా మనం గుర్తించబడ్డామో ఆ 11 దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో టెస్ట్ చేసి నెగటివ్ ఉంటేనే బయటికి పంపిస్తున్నాం, పాజిటివ్ ఉంటే నేరుగా టిమ్స్ ఆసుపత్రికి పంపిస్తున్నాం। 13 మందిని మనం పాజిటివ్ కేసెస్ని గుర్తించాం। దాన్ని ల్యాబ్స్కి పంపించి చెక్ చేసినప్పుడు ఆ 13 కూడా మరి ఆ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ కాదు అని చెప్పి తేలడం జరిగింది। సో ఇప్పటివరకైతే ఒమిక్రాన్కి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ మన రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు రాలేదు। కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన క్యాబినెట్ మీటింగ్లో చాలా డీటెయిల్డ్గా రివ్యూ చేసి ABVP के कारकुनों ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में एहतजाज करते हुए डिग्री और PG के कोर्सेस में फीसों को कम करने का मुतालिबा किया। तलबा ने इंतजामी ब्लॉक का मुहासरा करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में कुछ देरी के लिए कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने चंद तलबा को हिरासत में लेकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तलबा की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कारकुनों ने कहा कि नए वाइस चांसलर्स फीसों में इजाफा करके यूनिवर्सिटियों को कारोबार का मराकिज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फीसों की बोझ की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। कारकुनों ने इंतजामिया से फीसों में कमी करने और कैंपस में तमाम बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा किया। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने आज डबीरपुरा डिवीज़न का दौरा करते हुए जारी सेकंड फेज के नाले के काम का मुआयना किया और काम में तेजी लाने की अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी लीडरान व दीगर मौजूद थे। पूरा एक ही लेवल पे वो लोगों को दिमाग खराब है, हेड ऊंची हो ना हर आदमी चीफ इंजीनियर वाले के काम चालू करा आप बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ समझ साहब, आप मानिंग लेबर को लगाना यूजी केबल के आज साहब जो गुस्से में आ रहे हैं दूसरों। कोविड वैक्सीनेशन की घर घर खुसूसी मुहिम के तहत मोहम्मद जावेर अहमद नायक सदर नशीन बल्दिया भैंसा और मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस के सदर ने अपने क़यामगाह वाक़े मदीना कॉलोनी में कोविड वैक्सीन का टीका लिया और भैंसा की तमाम आवाम को भी बेखौफ होकर कोविड वैक्सीन लेते हुए महकमे सेहत, महकमे बल्दिया और हुकूमत तेलंगाना का ताउन करने और कोरोना की तीसरी लहर के अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने के लिए तमाम क़वानीन पर सख्ती से अमल आवारी करने की अपील की। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, अर्बन HEO कलीमुद्दीन, डॉक्टर मतीनुल्लाह व दीगर मौजूद थे। मैं भैंसे का तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोविड वैक्सीन जो हमारा क्योंकि मैं कोविड से मुतासिर हुआ था, होने के बाद भी हम 6 महीने के बाद रमज़ान में मुझे कोरोना आया था। रमज़ान के बाद फिर आज मैं वैक्सीन लिया हूँ और तमाम हमारे सलम एरिया के मुस्लिम लोग बहुत कम आ रहे हैं, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में जो वेडूस आ रहे हैं वो वेडूस में और कोरोना का फिर और तीसरी लहर आ रही उनका मालूम हो रहा, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम भैंसे के आवाम से, खासकर हमारे मुस्लिम औरतों से और 18 साल से 90 साल की उम्र वालों से गुजारिश करता हूँ कि वो वैक्सीन लेके गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहा है, आपको घर घर आके वो आपको वैक्सीन दे रहे
और इसके बाद जो इससे पहले भी हम ऐलान कर रहे थे, गुलमाई दिन की तरफ से मैं भी ऐलान कर रहा था कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात है वो स्कीमात को रोक देंगे। आप तो ट्रेन का सफ़र भी नहीं कर सकते, बस का सफ़र भी नहीं कर सकते, फिर राशन की दुकानों पे आपको राशन भी नहीं मिलता। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग वैक्सीन लेके आने वाली जो बीमारी है, तो बीमारी को रोकने के लिए आप लोग उसका मुकाबला करने के लिए वैक्सीन लीजिए। मौत का देने और हयात का देने वाला अल्लाह है, मगर उसकी जो रोकथाम के लिए भी अल्लाह उसका तोड़ निकाला है, डॉक्टर्स तोड़ निकाले है। उस तरीके से आप लोग वैक्सीन लेके कम से कम हमारे अरसे में वैसे तो तमाम 100% वैक्सीन आप लोग को लेना बोल के मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। और मुझे खदीम मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने आज अपने डिवीजन में जारी ड्रेन लाइन के कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया और काम में तेजी लाते हुए काम को जल्द मुकम्मल करने की जीएचएमसी के अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी लीडरान व दीगर मौजूद थे। नहीं रे भैंसा शहर के मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट व ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी के कौमी तर्जुमान की अहलिया फातिमा जबीन अंसारी नोटरी एडवोकेट व ऑल इंडिया एंटी करप्शन कौमी सदर खातून विंग्स का कल पर हमले की वजह से एक माह कबल इंतकाल हो चुका था, जिस पर ऑल इंडिया एंटी करप्शन सदर राबिंद्रा द्विवेदी के अलावा कमेटी के दीगर जिम्मेदारान जिनमें भिक्षापति कौमी मुजबिर, मेराज खान कौमी नायब सदर खातून विंग्स, मोहम्मद मंसूर अहमद हिदायतुल्लाह कर्नाटक सदर, सैयद नसीरुद्दीन बेंगलुर, समीर अहमद, मोहम्मद वसीम शकील, वाजिद खान और नज़ीर व दीगर ने भैंसा पहुंचकर मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत पेश किया। इस मौके पर ऑल इंडिया एंटी करप्शन के कौमी सदर ने मीडिया से भी बात की। रविंद्र द्विवेदी दुख के साथ आज प्रार्थना सभा में एक ऐसे संदेश मीडिया को, सभी भारतीय नागरिकों को, माताएं बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी इस कमेटी के नेशनल महिला प्रेसिडेंट एडवोकेट फातिमा सैयद नहीं रही, जिनका 40वां दिन आज इंडिया के रीति रिवाज से मनाया जा रहा है। जो हमारी एक ऐसी एडवोकेट थी, सामाजिक थी, कार्यकर्ता थी, सभी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्य करती थी, जिनका नेचर स्वभाव इतना अच्छा सरल था कि सभी एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट जजेज, ऑल जजेज सभी हेल्प करते थे, जिनके इस डेथ की मैसेज सुनते ही कंडोलेशन मीटिंग लिया। साथ साथ में निजामाबाद, हमारी इस भैंसा, साथ साथ में बोधन में कंडोलेशन मीटिंग लिया। सभी जजेस, एडवोकेट, 500 एडवोकेटों ने मीटिंग में शामिल लिया और दुख व्यक्त किया कि ऐसा एक सिस्टर, एक बहन को हमने खो दिया है, जो समाज के लिए, न्याय के लिए, न्यायपालिका के लिए आईपीसी के साथ साथ सीआरपीसी के साथ साथ इतना अच्छा वर्क करती थी, इतना आर्गुमेंट करती थी न्याय के लिए, फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क वर्क करती थी और न्याय के लिए लड़ाई लड़ती थी। भैंसा शहर की गड्ढे नाबागू प्रोजेक्ट में एक नौजवान तैराकी के दौरान गर्क हो गया, जिसकी नाच चौथे रोज दस्तयाब हुई। तफसीलात के बामौजब भैंसा के भट्टी गली का मुतवत्तिन 35 साला टी साइनाथ हफ्ते के रोज तैराकी के लिए गड्ढे नाबागू प्रोजेक्ट गया हुआ था और प्रोजेक्ट के पानी में गुमशुदा हो गया, जबकि प्रोजेक्ट के ऊपरी हिस्से से मज़कूरा शख्स की मोटरसाइकिल और कपड़े बरामद हुए, जिसकी तलाश माहीगिरों के जरिए की गई, लेकिन नाश बरामद नहीं हुई थी। मौके पर टाउन सब इंस्पेक्टर शिवारामा कृष्णा ने पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। बादशाह पोस्टमार्टम के बाद नाश को विरसा के हवाले कर दिया।
नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मुल्क की तमाम रियासतें अपनी अपनी जानिब से इक़दाम कर रही है। इस दरमियान कर्नाटका के वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की उभरती सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इन्फेक्शन मजीद बढ़ता है तो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए जा सकते हैं। उन्होंने ये वजाहत भी की कि बच्चों के लिए मुतबादिल ज़रिए तालीम ज़ेर गौर है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की फहरिस्त पेश की और इनके अहले खाना को मुआवजा और नौकरी देने का हुकूमत से किया मुतालिबा। दलित बंधु स्कीम पर हुजूराबाद में अमल आवारी कब होगी? मरकजी वजीर किशन रेड्डी का वजीर आला KCR से सवाल। तेलंगाना में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं, रियासती वजीर सेहत का बयान। वैक्सीन और मास्क लगाने पर दिया जोर। ABVP के कारकुनों का उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में एहतजाज, फीस में कमी करने का किया मुतालिबा। ओमिक्रॉन केसेस अगर बढ़ने लगे तो कर्नाटका में तालीमी इदारे बंद हो सकते हैं, कर्नाटका के वजीर तालीम का बयान। MLA पाशा खादिर ने आज डबीरपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।